इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्राउन मुंडा और गंजा अपनी बॉस को माया के खिलाफ भड़का देते हैं, तो वो जाती है एमसी की लेने के लिए जान। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर एमसी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद जब इसकी नींद खुलती है, ये सब कुछ बस एक सपना था। तो ये अपने आजू बाजू देखती है जहाँ पर इसके दोनों बंदे बेहोश पड़े होते हैं और वहीं साइड में सो रहा होता है माया। ये कहती है इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। वहीं हम देखते हैं प्रिस्टेस को जो कि हीरो को ढूंढ रही होती है। सोचती है कि गोडेस ने कहा कि मैं जाकर एमसी को ढूंढूं, पता नहीं वो आखिर एमसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती है और समझ नहीं आ रहा आखिर मैं ढूंढूं कहाँ पर। तो उसी बिल्डिंग के नीचे आ जाती है जहाँ पर रात को एमसी ने सभी गुंडों की पिटाई की होती है। तो नीचे वही खिड़की के ग्लास के टुकड़े पड़े होते हैं। बॉस पूरी हैरान थी कि आखिर उसने क्या कर दिया है। माया की नींद खुलती है तो जल्दी से ब्लैंकेट उठाती है और खुद को कवर कर लेती है। कहती है कि वो उसके पास ना आए और एक नाइफ उठा लेती है। माया बोलता है एक सेकंड क्या हो गया। ये बताती है कि उसने अपनी वाइट शेडो गिल्ड स्टार्ट की थी ताकि वो घटिया नोबल से कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सके। बट क्या वो खुद एक नोबल का खिलौना बन चुकी है और खुद को भी मारने के लिए तैयार थी। बट एमसी उसको रोक देता है जिससे कि उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। वो बोलता है ये नाइफ तो जितना सोचा था उससे ज्यादा शार्प है। वो पूछती है आखिर वो उसे क्यों बचा रहा है। तो माया बोलते है क्योंकि एक सुंदर कन्या खुद को बिना किसी रीजन के मार रही है। तभी वहाँ पर प्रिस्टेस आ जाती है। एमसी बोलता है सुप्रभात। तो प्रिस्टेस उसे हीरो बुला रही थी जो ये भी सुन लेती है। वो जल्दी से माया के पास आती है, कहती है तुम्हें तो चोट लगी हुई है। तो बॉस भी देखती है कि वो तो हिकारी की प्रिस्टेस है जो कि एमसी को अपने मैजिक के साथ हील कर देती है। माया बोलता है तुम हील भी कर सकती हो। वो बोलती और नहीं तो क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब ये हैरान होती है कि एक सेकंड क्या ये बंदा सच में कोई हॉली नाइट है, यानी कि उसके बंदों ने जो कहा था क्या वो झूठ है। प्रिस्टेस देखती है उन दोनों गुंडों को जो कि वहाँ पर बेहोश पड़े थे और उन्हें पहचान लेती है कि ये तो वही बैंडिट्स हैं। और वो बॉस के पास आती है और उससे पूछती है सिस्टर क्या लोग तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि आखिर सिचुएशन क्या है कि उसी के बंदों ने उसे झूठ बातें बोली और उल्टा वो ही इसके साथ बुरा करना चाहते थे। बॉस की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था टेरिया फैमिली में सिल्वर हेयर्स के साथ। बट सिल्वर हेयर्स को इस कॉन्टिनेंट में अच्छा नहीं माना जाता। लोग उसे परेशान करते कहकर कि वो एक विच है। इसलिए उन लोगों ने इस कॉन्टिनेंट में साइड में किसी छोटे से विलेज में रहने का डिसाइड किया। उसे अपने बालों से कोई नफरत नहीं थी। वो अपनी मॉम से पूछती भी है कि आखिर हमारे बाल सिल्वर क्यों हैं। उनका विलेज ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे जब तक एक नोबल वहाँ पर नहीं आया। उसने उनके गांव के टैक्स को डबल कर दिया था। एक आदमी इसका विरोध करता है तो वो उसकी पिटाई कर देता है। छोटी सी बॉस सोचती है कि शायद से ये जो बुरा हो रहा है बस थोड़ी देर के लिए, बट वो गलत थी। वो नोबल उनके पूरे विलेज में आग लगा देता है और काफ़ी सारे विलेजर्स को मार देता है, ये कहकर कि वो विच को हंट कर रहा है। इस सब की आड़ में वो टेरिया फैमिली की कई सारी औरतों के साथ बुरा करता है, उनके साथ ट्रेनिंग करता है। एंड वो बॉस की मॉम को भी नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वो बस उन्हें सबक सिखा रहा है इस ज़मीन को गंदा करने के लिए। हमारी छोटी सी बॉस पीछे से छुप कर ये सब कुछ देख रही थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी मॉम कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। यही वो रीज़न है कि वो नोबल से इतनी ज़्यादा नफरत करती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो दोनों गुंडे माफ़ी मांगते हैं। प्रिस्टेस कहती है अच्छा ठीक है ये सारी पुरानी बातें थी कहकर उन्हें माफ़ कर देती है। वो खुद भी घुटनों पर आके माफ़ी मांगती है। कहती है कि उसने अपनी गिल्ड को बनाया था ताकि वो घटिया नोबल से कमज़ोरों को बचा सके। बट उसके लोग आखिर क्या कर रहे हैं, उसके खुद के लोग सेम चीज़ कर रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए। वो फिर से उस नाइफ को उठाती है और बोलती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, इसकी कीमत मैं अपनी जान से चुकाऊंगी। वो दोनों गुंडे भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। प्रिस्टेस आगे बढ़कर कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो होना था वो हो चुका है। जबकि माया बोलता है नहीं और अपनी तलवार को उसके आगे कर देता है। प्रिस्टेस बोलती है मिस्टर हीरो आखिर तुम क्या कर रहे हो। माया बोलता है कि एक लीडर को अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। वो अपनी स्वॉर्ड तैयार करते हैं अटैक करने के लिए। वो दोनों गुंडे ब्राउन मुंडा और गंजा उसके पैर पकड़ लेते हैं कि उनके बॉस की कोई गलती नहीं है, जो कुछ गलत किया है वो उन दोनों ने किया है। बॉस कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों छोटे मोटे चोर हुआ करते थे बट बॉस ने उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी, फिर भी उन्होंने उसी के पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की। माया उन दोनों से बोलता है तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है क्या उसके बदले तुम लोग मरना चाहते हो, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते, मानो वो लोग मरने को तैयार हैं। माया अटैक करता है। हाँ तो बॉस कहती भी है कि मत मारो उन्हें। अगले सीन में हम लोग इन्हें विलेज के बाहर देखते हैं। प्रिस्टेस माया से पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया।
अगर तुम्हें उन्हें जिंदा ही छोड़ना था तो तुमने उन्हें इतना ज़्यादा डरा क्यों दिया था? आखिर इस सब का क्या मतलब था? तो माया बताता है, अगर मैं उन्हें डराता नहीं तो पता कैसे चलता कि वो लोग सच में माफ़ी मांग भी रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। तो प्रिस्टेस बोलती है, अगर तुम सही टाइम पे नहीं रुकते तो वो लोग मर चुके होते हैं। तो ये कहता भी है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा कमाल का हूँ, मेरी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हैं? और वो लोग ऐसे ही बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे होते हैं, जो कि दूर से बॉस भी देख रही होती है। अब सीन आता है वापस से वहीं पर जहाँ पर उसने दोनों गुंडों को छोड़ दिया था। वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे और अपनी बॉस को डिसअपॉइंट मत करना। और वो वहाँ जाने लगता है, फिर रुकते हुए बॉस की ओर देख कर कहता है, मैं तो भूल ही गया था, एक बार मैं डीमन किंग को हरा दूँ, फिर उसके बाद जिन नोबल्स ने तुम्हारे साथ बुरा किया, जिनकी तुम बात कर रही थी, मैं उनका सफाया कर दूंगा। जो सुनकर उसे खुशी होती है और वो कहती है, हीरो तुम्हारा शुक्रिया। सीन अब आता है किसी बेल्गिस नाम के व्यक्ति के पास, जो कि किसी मोहतरमा का माउजुत्सु रिव्यू कर रहा था। उसका चमचा आता है और बोलता है कि हमें एक मैसेज मिला है कि गॉडेस ने हीरो को समन कर लिया है, और वो जो हीरो है उसे प्रिस्टेस के साथ नोगुस प्लेन की जगह पर देखा गया है। तो माउजुत्सु रिव्यू करते हुए कहता है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। माया बॉस से डीमन किंग के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि साउथर्न कॉन्टिनेंट में सोमन किंगडम जो है, वहाँ के डेमी ह्यूमंस द्वारा उसे डीमन किंग के बारे में सुनने को मिला था। तो ये कहता है, अच्छा सोमन किंगडम, डेमी ह्यूमंस, ये तो था पास्ट का सीन। अब प्रेजेंट में रात हो चुकी है जहाँ पर एमसी प्रिस्टेस के साथ पावर अप कर रहा होता है। वो बोलती है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं यहाँ की ओनर उन्हें सुन ना ले। एंड होता भी है, वो जाग जाती है एंड दोबारा सो जाती है। ये कहती है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। फिर माया पूछता है कि आखिर सोमन किंगडम है किस तरह का? मुझे लगा था बस आबरा का डावरा, ये बस यही एक कंट्री है। तो ये बताती है कि आबरा का डावरा एक पूरा कॉन्टिनेंट है, काफ़ी सारे नेशंस हैं जिन्होंने एक होने के बाद आबरा का डाबरा नाम इस्तेमाल करते हैं, बट काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने यूनिफाई होने से मना कर दिया और वो अभी भी खुद के नाम इस्तेमाल करते हैं। तो माया बोलता है, यानी सोमन किंगडम ने भी यूनिफाई होने से मना कर दिया था। तो प्रिस्टस बताती है कि सोमन किंगडम में डेमी ह्यूमंस रहते हैं, वो इंसानों से अलग रहते हैं ताकि उनके साथ लड़ाई झगड़े अवॉइड कर सकें। तो माया कहता है इसका मतलब वहाँ पर इंसानों के अलावा बाकी सभी स्पीसीज रहती हैं। तो बताती हैं कि डेमी ह्यूमंस और एल्व्स वहाँ पर अपनी ब्यूटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो एमसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है, इसका मतलब वहाँ पर कई सारी स्पीसीज़ की अलग अलग सुंदर कन्याएं रहती हैं, यानी उनके साथ ट्रेनिंग करने में मज़ा आएगा। और तुमने बताया कि वो लोग ह्यूमन से अलग रहना पसंद करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो लोग हमें ये ना बोल दें कि चल निकल। तो ये बोलते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि वो लोग जो है नॉर्मल ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं, बट जो प्रिस्टेस और वो लोग जिनके पास होली पावर्स हैं उनकी वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर कहें उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं। जो सुनकर माया खुश हो जाता है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स प्रीस्ट ही हैं जो उनके और इंसानों के बीच में बातचीत करते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक लेस्टना ने फ्लेमिंग माउंटेन के पास कुछ साल पहले अपना घोंसला नहीं बना लिया। जैसी ये बात बोलती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। माया पूछता भी है, आखिर क्या हो गया? तो बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी फ्लेमिंग माउंटेन की मास्टर के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर माया उसको पकड़कर फ्लेमिंग माउंटेन की ओर ही जा रहा होता है, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, डेमी ह्यूमंस डेमी ह्यूमंस। और उसकी पता नहीं क्यों लार टपक रही थी। वो बोलती भी है कि हीरो हमें वापस चलना चाहिए, प्लीज़ इस बार मेरी बात सुन लो। हम लोग बुलक्रीक एम्पायर में मैजिक एकेडमी चलते हैं, वो लोग डायरेक्टली पोर्टल ओपन कर देंगे सोमन किंगडम के लिए, जिससे कि हमें इस माउंटेन को पार नहीं करना पड़ेगा। तो माया मना कर देता है और बोलता है कि हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं, तो अब वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं। तो एक गार्ड कहता है, यहाँ पे लोगों का आना मना है। तो माया बोलता है, तो यार तू है कौन बे? प्रीस्टी उसके कान में खुसफुसाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि हम लोग वापस चलते हैं, हमें बस कुछ दिन लगेंगे। माया भड़कते हुए बोलता है, मैंने बोला ना कि हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं, तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सोमन किंगडम में सुंदर कन्याएं मेरा इंतजार कर रही हैं। प्रीस्टेस बोलती है, बट हम दोनों का इस जगह को पार करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जगह मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। तो बोलता है, क्या हो गया, मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, अगर वो आ भी जाते हैं तो सालों का भरता बना दूंगा। गार्ड कहता है, एक नाइट और एक प्रिस्टेस देखो किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हें कहीं कोई बच्चों का पार्क दिखाई देता है? माया बोलता है, साले तेरी इतनी मत, तू मुझे नीचा दिखा रहा है। तो एक गार्ड माया से गुस्सा होते हुए बोलता भी है कि वो अपना मुंह संभाल कर बात करे। क्या उसे पता भी है वो आखिर किससे बात कर रहा है? वो जिससे बात कर रहा है वो मास्टर इयान है, जो कि बुलक्रीक एम्पायर को ड्रैगन लेस्टना से प्रोटेक्ट करते हैं। माया बोलता है, मुझे घंटा कुछ पता नहीं है, चल निकल। और उसको एक पंच मार देता है, जिससे उसे दरवाजे से टकराता है और दरवाज़ा भी टूट जाता है। माया बोलता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जल्दी चलो प्रिस्टेस, क्योंकि सुंदर कन्या है सोमन किंगडम में मेरा इंतज़ार कर रही है। जबकि ये वाला गार्ड पूरा हैरान परेशान हो गया था।
सोचता है कि क्या ये सच में कोई इंसान भी है। तो फ्लेमिंग माउंटेन के अंदर हम देखते हैं लावा को, वहीं हम देखते हैं इस ड्रैगन लेस्टना को जो कि काफी बोर हो चुकी थी और कहती है कि यार कुछ भी मजा करने को नहीं है। उसका एक साथी होता है स्लाइम, जो कि कहता है कि हमारे माउंटेन में कुछ बाहर के लोग एंटर कर चुके हैं। तो लेस्टना कहती है काफी टाइम हो गया बाहर के लोगों को यहाँ पर आए हुए हैं, तो बताओ क्या वो एक ड्रैगन स्लेयर की पूरी आर्मी है। स्लाइम बोलता है वो बस दो नॉर्मल से इंसान हैं, जो देखकर इसका मुंह डाउन हो जाता है। स्लाइम कहता है मालकिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है नॉर्मल से ट्रोल मॉन्स्टर्स को भेज दो। स्लाइम कहता है बस इतना ही। तो वो कहती है तू क्या चाहता है कि मैं खुद जाऊं नॉर्मल से इंसानों के लिए। स्लाइम बताता है कि उनमें से एक हिकारी की प्रिस्टेस है। हिकारी का नाम सुनकर इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो वो स्लाइम को पकड़ती है एंड उसकी एबिलिटी द्वारा स्लाइम के आर पार उन दोनों को देखना स्टार्ट करती है और कहती है ये तो सच में हिकारी की प्रिस्टेस है। क्या सच में उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेरी टेरिटरी के अंदर आ चुकी है। अब उसे पता चलेगा आखिर मैं कौन हूँ। इन दोनों के सामने एक वार्निंग बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा था कि यहाँ पर एंटर मत करना क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन रहती है। माया देख के हंसता है और बोलता है कोई गधा ही होगा जो इससे डरेगा, है ना प्रिस्टेस। बट प्रिस्टेस की खुद फटी पड़ी थी। कहती है हमारी तो वाट लग गई और रो रही होती है। इसको अजीब लगता है भाई क्या हो गया। तो उसको थोड़ा शांत कराता है और पूछता है आखिर तुम इस ड्रैगन से इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो। तो वो उस पर ही गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वही उसे यहाँ पर लेकर आया है। मैं बोलता है मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तो बताती है कि 500 साल पहले जब डीमन किंग की आर्मी इस कॉन्टिनेंट पर आई थी तो हीरोज और गॉडेस ने अपनी पावर को यूनिफाई किया इविल आर्मी का सामना करने के लिए। बट इस वॉर में हमने हमारी पुरानी गॉडेस को खो दिया। अब नई गॉडेस बनने के लिए दो कैंडिडेट्स थे, एक तो थी हिकारी और एक होती है लेस्टना। लेस्टना को लगता था कि वही अगली गॉडेस बनेगी क्योंकि वॉर में वो सबसे आगे होती थी और उसने डीमन किंग की आर्मी को हराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। वहीं दूसरी ओर हिकारी बस लोगों को हील कर रही थी। लग रहा था कि लेस्टना ही गॉडेस बनेगी बट एट द एंड हिकारी को गॉडेस चुना जाता है। माया बोलता है मगर क्यों। तो ये बताती है क्योंकि हिकारी को ज़्यादा वोट मिले थे और जो लेस्टना थी उसे कुछ ज़्यादा ही कम वोट मिले थे। तुम लोग देख सकते हो हिकारी के वोट्स जो हैं मुझे तो पढ़ने में ही नहीं आ रहे हैं। जो लेस्टना है उसके वोट्स तुम देख सकते हो। एंड रीज़न दिया जाता है कि हिकारी कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी, इस चक्कर में लोगों ने उसे वोट दिया, जिस चक्कर में जो लेस्टना थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और लोगों को बुली करना स्टार्ट कर दिया। माया बोलता है बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बताती है कि क्या मतलब बड़ी बात नहीं है, वो गॉडेस हिकारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है एंड हम लोग उसके इलाके में आ चुके हैं, यानी हम लोग मरने वाले हैं। पीछे से आवाज़ आती है तुम लोग ये जानते हुए कि ये मेरी जगह है यहाँ पर आ चुके हो, लगता है कि तुम लोग मरना चाहते हो। पीछे एक बड़ा सा गोलम आ चुका था जिसके कंधे में लेस्टना खड़ी होती है, जिसे देखकर प्रिस्टेस घबरा जाती है। कहती है ये तो लेस्टना है। तो लेस्टना कहती है एक नॉर्मल से इंसान की इतनी हिम्मत क्यों मेरा नाम ले रहा है, हिकारी की फॉलोवर तुम तो आज मरोगी। तभी उसका स्लाइम आ जाता है और कहता है गधों के बच्चों यहाँ पर ड्रैगन लेस्टना आ चुकी है, यानी कि तुम लोग पहले ही मर चुके हो। उतने वो नीचे भी आ चुकी थी और उसकी एंट्री पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है साले तूने मेरी पूरी एंट्री खराब कर दी। स्लाइम कहता है मालकिन मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो। तो वो कहती है मैंने तुझे मना किया था कि मेरे पीछे मत आना क्योंकि तेरी वजह से मुझे शर्म आती है। स्लाइम बोलता है बट मालकिन मैं तो आपका लॉयल एडवाइज़र हूँ। तो उसको लात मारती है और बोलती है आखिर हिकारी क्या सोचेगी कि जो लेस्टना का एडवाइज़र है वो बस एक नॉर्मल सा स्लाइम है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जबकि माया डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है तुमने कहा था कोई ड्रैगन होगी तो मुझे लगा बड़ी सी कोई छिपकली होगी, बट ये तो एक नॉर्मल सी कन्या है जिसको कुपोषण हो रखा है। लेस्टना माया की बात सुन लेती है, अपने मॉन्स्टर से कहती है इनके चिथड़े उड़ा दो। माया पे अटैक करने वाला होता है। माया अपनी स्वॉर्ड चला देता है जिससे वो मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है अपोनेंट जितना बड़ा होता है उस पर अटैक करना उतना ही आसान होता है। हालांकि मेरा भी बहुत बड़ा मेरी भी बहुत बड़ी है स्वॉर्ड। जबकि लेस्टना कहती है इम्पॉसिबल, उसने बस एक अटैक के साथ मेरे इस मॉन्स्टर को हरा दिया। प्रिस्टेस कहती है ऑसम, मुझे पता था तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। ये बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, जबकि इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। स्लाइम बोलता है मालकिन हमें लगता है हम लोग मुश्किल में पड़ चुके हैं क्योंकि हमारा एनिमी हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो लेस्टना उसको उठा के पीटते हुए बोलती है तू चुप रहे। वो उससे कहती है तुम लोग जरूर से किसी वजह से यहाँ पर आए हो, क्या तुम हीरो हो जैसे हिकारी ने समन किया है, कहीं उसने तुम्हें मुझे यहाँ मारने के लिए तो नहीं भेजा है। मैंने सुना था कि उसने एक नए हीरो को बुलाया है, इसका मतलब तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। माया बोलता है मुझे ये तो नहीं पता उसे कैसा लगेगा, बट तुम जो उखाड़ सकती हो उखाड़ लो मेरा। ये बात उसकी डायरेक्ट ईगो पे लगती है और वो आ जाती है अपने असली ड्रैगन के फॉर्म में कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि ड्रैगन के साथ पंगा लेते हैं तो बेटा क्या होता है। माया भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है इसका तो पूरा ऑरा ही चेंज हो गया। लेस्टना कहती है देखते हैं कि तुम इस महान ड्रैगन के आगे कब तक टिक पाते हो। ये ले साले, एंड अपनी फायर के साथ अटैक करती है। माया इसको डॉज कर लेता है बट वो अटैक सीधा प्रिस्टेस की ओर आगे बढ़ता है। वो घबराते हुए कहती है हीरो मैं इसको अवॉइड
अवॉइड नहीं कर सकती। तो लेशना बताती है उसकी प्रेजेंस की वजह से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उसके आसपास मूव नहीं कर सकता। अब वो मरने ही वाली होती है, तभी माया जाता है और उसको बचा लेता है। कहता है क्या तुम ठीक हो, जबकि उसके कपड़े फट चुके थे। हिकारी ने माया को कहा था कि उसके ये कपड़े जलेंगे नहीं, बट ये तो जल चुके हैं। वो उसे नीचे उतारता है और बोलता है कि तुम बस यहाँ पर मेरा वेट करो। ओए छिपकली, चलो देखते हैं कि आखिर तुम में कितना ज्यादा दम है। तुमने बस यहाँ पर एक स्नीक अटैक कर दिया था, अब देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाती हो। लेशना कहती तू कुछ ज्यादा ही घमंडी है, ले मर। बट माया तभी उसके पीछे आ जाता है, उस पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, बट उसकी स्वॉर्ड काम नहीं करती। वो फिर पीछे आता है और अपनी की के साथ अटैक करता है, लेकिन वो लेशना उससे भी बच जाती है। कहती है क्या हुआ, तुम सरप्राइज हो गए, और वो उस पर अटैक करती है तो सीधा दूर जाकर पत्थरों में घुस जाता है। प्रिस्टिस कहती है क्या तुम ठीक हो। तो अब वो अपने आधे ड्रैगन के फॉर्म में आती है, थोड़ा इंसान वाले, और कहती है देखते हैं क्या तुम मेरी इटर्नल फ्लेम को सहन कर सकते हो। ये देखकर प्रिस्टिस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, जबकि लेशना बड़ी मुस्कुरा रही थी। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, इसके बाद तुम्हें पता है भाई जम के ट्रेनिंग होने वाली है। मेहनत करी अब वाइब सेट है, सुन ले सारे वाइबी टेल्स, सब्सक्राइब कर दे दे सहारे। ले बेटा ये ना कि